हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। जिन बच्चों ने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो हमारे वीडियो के लास्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वो उस लिंक को क्लिक करके और हमारे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू बेटे। आज हम आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में बताएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स decimal which can be written in the form of 1/2n into 5n. Decimal which can be written in the form of 1/2n into 5n called terminating decimals. Non-terminating and repeating. Decimal which cannot be written in the form of 1/2n into 5n. It's called non-terminating repeating decimal. Terminating decimal which can be written in the form of 1/2n into 5n is called terminating decimals. Non-terminating repeating decimals which cannot be written in the form of 1/2n into 5n is called non-terminating decimals, repeating decimals. अब आपके बेटे ये दोनों चीजें हमने आपको बताई। इसके बाद में आपके है कि विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो आपको बिना डिवीजन किए हुए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका फर्स्ट है 13/3125। 13/3125 आपको 3125 के प्राइम फैक्टर ले लो। आप 3125 के आपने प्राइम फैक्टर लिए तो आपने इसको 5 से डिवीजन किया। 5 6 30, 1 5 2 10, फिर आपने 5 से किया, 5 5 5 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 यानी 5 की पावर 5 आपका आ रहा है यानी 1/2n। तो आप इसमें 5 की पावर 5 है तो आपको क्या करना है 2 की पावर भी आप क्या ले लोगे 5 ले लोगे, यानी आपका टर्मिनेटिव फॉर्म में है तो ये आप 2 की पावर 5 ऊपर भी
यदि आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो यानी तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हो। तो दिस इज 13 अपॉन 2 की पावर 5 अपॉन 5 एंड 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n, यानी दोनों की पावर इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बिना एक्चुअली आपने डिवाइड किए आप बता सकते हो कि ये आपका टर्मिनेटिंग है, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड आपका इसमें 17/8 आ गया। सपोज करो आपके सेकंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट का सेकंड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 17/8। सेकंड 17/8, 17 आपने लिखा 2 की पावर 3, क्योंकि 8 का एक्चुअली टाइम फैक्टर आपका 2 की पावर 3 है, तो आपने 5 की पावर भी आपने 3 की, 5 की पावर आपने ऊपर भी 3 की, यानी 17 इंटू 5 की पावर 3, 2 इंटू 5 की पावर 3, दिस इज 2 5 जा 10। तो यानी आपकी जो है 10 की पावर 3 आ रही है, यानी 3 नंबर के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हुआ, क्योंकि 17 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कौन सा डेसिमल्स हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ आपका, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड, अब इसी प्रकार आपका जो है नेक्स्ट आपका आ रहा है जैसे 15/600, फोर्थ क्वेश्चन है इसका। यहां आपका देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका 64। थर्ड क्वेश्चन आपका इसका आ रहा है 64/455, 64/455। तो आप यहाँ 64 आपने लिखा, आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर लीजिए 455, 5 9 जा 45, 5 in जा 5, फिर आपने 3 का दिए, आप इसमें 7 का दे सकते हो, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, तो यानी 5 इंटू 7 इंटू 13। तो दिस इज नॉट इन द written in the form of 1/12 into 5n. It is not written it cannot be written in the form 1/12 into 5 है। 7 and 13 इस रूप में ये नहीं है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, it is non-terminating, so it is non-terminating repeating decimal, non-terminating repeating decimal। ये आपका non-terminating, it is non-terminating repeating decimals। तो इसको आप जो है ये non-terminating repeating decimals है, तो इसको आप सॉल्व आगे नहीं कर सकते हैं। तो इसे जो 1/12 into 5n के रूप में जो नंबर नहीं होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपका और है 5th नंबर का क्वेश्चन आपका 29 29/343, 29/343। तो 343 के आप प्राइम फैक्टर लोगे
7 4 जा 28, 7 9 जा 7 7 जा 49, 7 जा 7, 29 अपॉन 7 की पावर 3. It is not written in the form of 1 upon 2n into 5n. It is not written in the form of 1 upon 2n into 5n. So it is the form of non-repeating. So it is the form of non-terminating repeating decimals. ये नॉन टर्मिनेटिंग है. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ओके, इस तरीके से आपको इसमें बाकी क्वेश्चंस करने. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है आपके दिया हुआ है, इसी को राइट डाउन द डेसिमल्स इन एक्सपेंशन फॉर्म. आपको इन्हीं को जो है एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कैसे करना है वो आप देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका विदाउट एक्चुअली डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग rational number is terminating and non-terminating decimals and write down the expansion form. Write अब आपको आगे एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है. राइट डाउन एक्सपेंशन फॉर्म. अब आपको इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है. अब आपका क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका है वापिस 13 अपॉन 3125. 3125 का आपने प्राइम फैक्टर किया. 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 125, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 2 3 4. 4 टाइम्स आपका ये इसका प्राइम फैक्टर 5 की पावर 4. 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 10 से आपने डिवाइड किया. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर अगेन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर आपने दोबारा दिया इसमें 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 5 की पावर आपकी इसमें 5 आ रही है. तो आपको, क्योंकि आपको इसको इस रूप में लिखना है 1 अपॉन 2n इंटू 5 है. 1 अपॉन 2n इंटू 5 है. जितनी की पावर आपकी 5 की होगी उतनी की पावर आपको 2 की लेनी है. डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी. बराबर 13 अपॉन 2 की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 5. 5 इंटू 2 की पावर 5. 2 की पावर 5 का मतलब आपका हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. 32 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 32 को आपने 13 से मल्टीप्लाई कर लिया.
32 को आपने 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 41, 416 अपॉन 10 की पावर 5। यानी कि आपको कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है? 5 नंबर के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। तो 6 1 4 0 0 पॉइंट 0.00416। दिस इज योर आंसर्स। ओके बेटे, आपका इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है 17 अपॉन 8। 17 अपॉन 8, 17 अपॉन 8, 17 आपने 8 की पावर ली, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 की पावर 3, तो आपने यहां पर 5 की पावर भी 3 इक्वल 1 अपॉन 2n इंटू 5 है। 5 की पावर 3 आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। 17 इंटू 5 की पावर 3 125 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3। 125 को आपने 17 से मल्टीप्लाई किया, 125 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 5 जा 85 के 5, 17 2 जा 34, 34 को में आपने 8 ऐड किया तो 42 के 2 4, 17 1 जा 17 और 4 21, 2125 अपॉन 10 की पावर 3। यानी आपको कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है? 1 2 3, 2.125। ये आपका आंसर आ रहा है 2.125। 17 इंटू 125, 2 इंटू 5 की पावर 3, 2125 अपॉन 10 की पावर 3, 2.125। इसी प्रकार आपका जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th, फर्स्ट सेकंड का 4th आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th आपका क्या कह रहा है? आपका 15 अपॉन 16, 15 अपॉन 600, 15 अपॉन 1600। तो आपको क्या करना है? 1600 का आपको प्राइम फैक्टर लेना है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर आपने 2 से किया 200, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर आपने 2 से किया 25, 5 की पावर 5, 5 1 जा 5, 1 2 3 4 5 6, 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। आप इसमें 15 के प्राइम फैक्टर कर सकते हो। 3 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5। 5 से 5 को आप कैंसिल कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है वो आप देखिए, 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर भी आपको 6 लेनी है। 5 की पावर 1 टाइम्स तो आपकी यहाँ पे आ रही है, तो जितनी बार, क्योंकि दोनों की पावर आपकी सेम होनी चाहिए, जितनी आपने 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 यहाँ पर है, तो आपको 5 की पावर 5 यहाँ पे भी लोगे और 5 की पावर 5 ऊपर भी लोगे, क्योंकि 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए। तो एक तो है, क्योंकि एक तो आपने कैंसिल आउट कर दिया, आपने एक जो 5 है उसको तो आपने कैंसिल कर दिया, इसको इस 5 को आपने कैंसिल कर दिया, ये हो गया। अब 5 की पावर 1 है तो आपने कितने 5 बोल लिए? 5 की पावर 5, तो ये आपका हो गया 3 इंटू, अब 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25, 25 को 25 से करो 625, और 625 को आपने 5 से अगेन मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10 12, 3 1 2 5, 3 1 2 5 को 3 से कर दो, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको आपने कर दिया मल्टीप्लाई। तो आपने 3 1 2 5 को आपने मल्टीप्लाई किया और नीचे आप लिख देना 2 इंटू 5 की पावर 6।
मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 9375 अपॉन 10 की पावर 6। यानी कि अब आपको कितने नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4 5 6। यानी आपका इसका आंसर आपका क्या आएगा? 0.009375। ये इसका आपका आंसर आ गया। तो आज हमारी क्लास जो है यहीं पर स्टॉप होती है। आगे आप क्वेश्चंस इनके सोल्व करना, जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे जो है हमसे आप डायरेक्ट जो है कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बेटे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक अवश्य करें ताकि हमारे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।